जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आई हूँ एक और नई स्टोरी के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। क्या हुआ कि किसी गांव में भागवत का पाठ हुआ। वहाँ कई संत महात्मा आए और संत आए जिन्होंने भागवत करी और लोगों को बहुत पसंद आई। खूब अमृत वर्षा हुई भागवत की और लोगों ने खूब पान किया। सारी संगतें बहुत खुश हुई महात्माओं से कि आपने बहुत ही अच्छा पाठ किया भागवत का और हमें बहुत आनंद आया। पूरे गांव में सबको आनंद आया, सब बहुत खुश थे। तो महात्मा ने कहा कि चलो आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है। सब ने भागवत सुन ली। अंतिम दिन था तो महात्मा जी ने कहा कि अब तुम कुछ गुरु दक्षिणा भी दोगे, तुम्हें बहुत पसंद आई। सब ने खूब पान किया, सबको खूब पसंद आई, खूब अच्छे से सुनी 7 दिन सब ने भागवत। तो अब गुरु दक्षिणा तो बनती है ना मेरी, कुछ तो गुरु दक्षिणा दो। तो सारी संगतें बहुत घबरा गई, ये क्या गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। गांव के लोग थे तो फिर भी उन्होंने सोचा कि हाँ, हमने अगर भागवत का पाठ सुना है तो हमें देनी चाहिए गुरु दक्षिणा। तो उन्होंने कहा कि हम संत जी से पूछ लेते हैं कि हम क्या दें गुरु दक्षिणा में। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा आज हम अंतिम दिन है तो फिर मैं अब किसी और गांव में पड़ाव डालूंगा, वहाँ पर मैं कथा करूँगा। तुम सबको अमृत वर्षा सबके पास हो गई है, सबने अमृत का पान किया है, तो अब मैं किसी और गांव में जाऊंगा कल से। तो आज तुमने जो गुरु दक्षिणा देनी है मुझे दो। अब महात्माओं ने देखा कि बड़ी संगतें घबरा गई हैं तो उन्होंने सबसे कहा कि हमें गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि आप सब एक एक बुराई अपनी छोड़ दो और जिसके अंदर कोई बुराई नहीं है, जो कोई बुराई नहीं करता है, वो ऐसा करे कि एक अपना कोई नियम बनाए। एक ऐसा नियम बनाए जो 12 साल तक अपना नियम पूरा करे। कुछ भी नियम, भगवान को नहलाने का या भगवान की सेवा का या मंदिर जाने का या जल चढ़ाने का, शिव जी पर शिवालय पर जल चढ़ाएं या कुछ भी, कोई भी सेवा जिसको लगता है कि मेरे अंदर कोई गलत काम नहीं है, मैं कुछ भी गलत नहीं करता हूँ, तो वो ये सेवा ले। एक सब एक एक सेवा लेंगे। तो सब ने कहा ठीक है। अब जिनके अंदर थोड़ी कमियां थी, कोई सिगरेट पीता था या कुछ कोई गलत काम करता था, सब ने ये कहा कि हम संकल्प लेते हैं आज से हम ये सब नहीं करेंगे। और जो नहीं करते थे, जिनको पता था कि हम शुद्ध हैं, हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया। देखो, गलत काम का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि गलतियां इंसान से हो जाती हैं, वो करना नहीं चाहता, हो जाती हैं। तो अब इंसान को खुद पता होता है कि मैंने क्या गलत किया और क्या सही। कहने वाले तो सब कहते हैं कि तुम गलत हो। हर इंसान दूसरे इंसान को कहता है कि तुम गलत हो। अपनी गलती किसी को नज़र नहीं आती। हम क्या कर रहे हैं ये किसी को नज़र नहीं आता। सामने वाला क्या कर रहा है ये नज़र आता है। सामने वाले ने क्या कहा वो नज़र आता है, लेकिन अपनी गलती कभी किसी को नज़र नहीं आती। लेकिन वो ऊपर वाला सब देखता है कि कौन गलत है और कौन सही। तो ऐसे करके सब ने कोई ना कोई संकल्प ले लिया। किसी ने कहा कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, किसी ने कहा कि हम राम जी की सेवा करेंगे। सब ने कोई ना कोई संकल्प ले लिया। तो अब सारा गांव इकट्ठा होके फिर आ गया। जो संत थे, जिन्होंने भागवत की थी, उन्होंने कहा कि सारे गांव ने संकल्प ले लिया। सारा गांव आया, लेकिन एक सेठ है हमारे गांव में, तो वो नहीं आया। तो आप ऐसा करिए कि किसी तरह उन्हें बुलाकर उनको भी एक संकल्प दिलाइए। तो महात्मा ने कहा कि चलो ठीक है भाई, वो नहीं आया तो हम ही चलते हैं उसके पास। अब सेठ के पास गए। बहुत बड़ा सेठ था, तो खूब धन था उसके पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो उसे भी बताया महात्मा ने कि ऐसे ऐसे सब ने संकल्प लिया है। अगर तुम्हारे अंदर भी कोई बुरी बात नहीं है, तुम कुछ गलत नहीं करते हो, तो तुम कोई एक संकल्प ले लो।
अब सेठ तो सोच में पड़ गया कि मैं क्या संकल्प लूं। बड़ा सोचने के बाद उसने क्या कहा कि मेरे घर के बिल्कुल सामने एक कुम्हार रहता है। कुम्हार रहता है तो मैं रोज उसका दर्शन करूंगा। पहले मैं उसका मुख देखूंगा जाके बाहर, उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा। मेरा यही संकल्प है। अब महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, जो तुमने संकल्प लिया ठीक है, ले लिया। अब वो रोज ऐसे ही करता। सुबह उठ के पहले उसका कुम्हार का मुख देखता, उसके बाद ही कुछ खाता पीता। रोज का उसका हो गया। रोज उठता और पहले सबसे पहले कुम्हार का मुंह देखता उठ के। और ऐसे ही करते 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 बहुत साल बीत गए, 12 साल बीत गए। तो 12 साल हो गए। अब अचानक से सेठ को कहीं जाना पड़ गया। इतने टाइम से तो वो कहीं गया नहीं था, लेकिन अचानक से जाना पड़ा उसे। और गया और वहाँ उसको रात पड़ गई। रात पड़ गई और सुबह आना था। अब सुबह आया, दोपहर तक वो पहुंचा तो देखा उसने कुम्हार तो है ही नहीं। अब क्या करे, बड़ा परेशान हो गया, कुम्हार को ढूंढने लगा। जब तक उसको ना देख लूँ मैं पानी नहीं पीऊँगा, जल नहीं पीऊँगा, रोटी नहीं खाऊँगा, कुछ नहीं करूँगा। अब पूछा ये कहाँ गए, घर से उसके पूछा कि वो कहाँ गया बंदा। तो उसकी उसकी बीवी ने कहा कि वो किसी काम से गए हैं फलानी जगह, कुछ बताया कहीं गए हैं। तो पूछता पूछाता सबसे पहुंच गया। और कहाँ पहुंचा, एक पहाड़ी पर पहुंच गया। कह रहा जी वो कुम्हार वहाँ से मिट्टी खोदने गया है, उसको मिट्टी की जरूरत थी तो मिट्टी खोदने गया ऊपर पहाड़ पर। अब सेठ भी उसके पीछे 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 पहाड़ पे चढ़ना शुरू हो गया। अब वो कुम्हार जो था वो मिट्टी खोद रहा था। मिट्टी खोदते खोदते उसको वहां से एक बहुत बड़ा खजाना मिला। एक घड़ा था पूरा भरा हुआ, हीरे जवाहरात, सोना, बहुत कुछ था। तो अब जैसे ही वो मिला, उसने ऐसे करके मुड़ के देखा तो सेठ पीछे से आ रहा था। उसने कहा कि ये क्या हुआ, ये तो सेठ ने देख लिया मुझे। सेठ इधर क्यों आ रहा है, क्या हो गया, सेठ क्यों आ रहा है इधर। अब सेठ तो उसको देख लिया, सेठ तो चढ़ता ही आ रहा है ऊपर। सेठ को तो कुछ पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। अब वो ऊपर आके कह रहा है सेठ कि देख लिया देख लिया देख लिया। अब वो तो ये कह रहा था कि मुंह देख लिया कुम्हार का। तो उसको तो ये खुशी हो रही थी कि अब मैं कुछ खा लूँगा पी लूँगा। चेहरा देख लिया कुम्हार का मैंने। अब कुम्हार डर गया। कुम्हार ने सोचा कि मेरा जो खजाना मुझे मिला है वो देख लिया। अब सेठ को बुलाया उसने। तो सेठ को बताया कि अच्छा अब तो आपने देख ही लिया है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको आधा आधा कर लेते हैं दोनों। जो भी खजाना मिला था उसको आधा आधा कर लेते हैं। अब सेठ तो बड़ा अचंभे में पड़ गया। उसने कहा ये क्या कह रहे हैं, देख लिया। अब सेठ ने कहा कि ये कहाँ से मिला तुझे। उसने कहा कि मैंने ये मिट्टी खोदी तो इसमें से मुझे ये हीरे जवाहरात और ये सोना मिला है बहुत सारा। अब तो हम बहुत धनवान हो जाएंगे। ऐसे करेंगे, आपने भी देख लिया है तो आप आधा ले लो, आधा मैं ले लूँगा। अब वो सेठ तो बड़े रोने लगा। बात सुनकर बहुत रोया। रोता ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है। तो कुम्हार उससे बार बार पूछता है सेठ जी क्या हुआ, मैं तो आपको आधा हिस्सा दे रहा हूँ, आप रो क्यों रहे हो, मैं तो इसमें से सब आधा आपको दूंगा। अब सेठ तो और ही अंदर, सेठ के अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। सेठ ने कहा कि मुझे उस महात्मा की याद आती है जो हमारे गांव में आया था आज से 12 साल पहले। तो उसने कहा था कि कोई संकल्प ले लो, और मैंने तो तेरा मुंह देखने का संकल्प ले लिया। और तेरे मुंह देखने का संकल्प क्या लिया, आज मुझे इतने हीरे जवाहरात और इतना पैसा सोना मिल रहा है। मैंने उस वक्त अपने भगवान का संकल्प क्यों नहीं लिया कि मैं अपने भगवान का मुख देखूंगा। अगर मैं 12 साल तक अपने कन्हैया का मुख देखता रोज मंदिर जाकर, तो आज मुझे भगवत कृपा प्राप्त होती, आज मुझे प्रभु मिल जाते। ये मैंने क्या किया। वो खूब रोने लगा, बहुत रोया। सेठ रोता 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 गिरता ही जा रहा है। अब वो कुम्हार संभालने लगा। कुम्हार को तो नहीं पता था कि मेरा मुख ये रोज देखता था। बड़ा ही रोया, बड़ा ही रोया। उसको बड़ी याद आई उन संतों की कि संत ने तो मुझे भगवत कृपा के लिए ही कहा था कि मैं भगवान का मुख देखूं रोज सुबह उठकर। और आज मैं भगवान का मुख अगर रोज देखता तो भगवान मुझे जरूर मिल जाते, मेरे कन्हैया मुझे जरूर मिल जाते, और मैं मंदिर जाता तो मुझे भगवत कृपा प्राप्त होती। और देखो मैंने तो कुम्हार को देखने का संकल्प लिया तो भगवान ने मुझे इतना पैसा इतना धन दे दिया। मैं इसका क्या करूं, मेरे पास तो पहले से ही बहुत धन है।
बहुत पैसा है, मैं इसका क्या करूँगा? अब उसने कुम्हार से कहा कि मुझे इस पैसे की, इस सोने की, इसकी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो पहले ही बहुत धन है। मैं तो एक गलती पहले ही कर चुका हूँ, अब मैं दूसरी गलती नहीं करना चाहता। मैंने अपनी भगवत कृपा अपने आप ही गँवा दी। पैसा मिल गया, आज मुझे भगवान मिलते, आज मुझे कृष्ण मिलते, तो बहुत अच्छा होता। अब देखो, इंसान क्या-क्या संकल्प ले लेता है। संकल्प लो तो ऐसा मानसिक सेवा का, संकल्प लो तो मौन का, कि हम 1 घंटा दिन में या 2 घंटे या आधा घंटा, 15 मिनट जितना भी हो, हम इतना मौन रहेंगे, चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। मौन व्रत इसे कहते हैं। कई-कई तो 4-4, 5-5 घंटे भी मौन रखते हैं। अब देखा कि घर का काम सारा हो गया है, बच्चे भी चले गए हैं, पति देव भी काम पर चले गए हैं। अब तो पता है कि किसी ने नहीं आना, तो हम क्यों ना मौन व्रत रख लें थोड़ी देर का। फ़ोन, ये फ़ोन किसी को मौन व्रत रखने नहीं देता। हमारा ध्यान हर वक़्त फ़ोन में ही रहता है। अगर हम संकल्प लें कि हम 1 घंटा मौन रखेंगे और अपने फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर देंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं हम। इससे आपको फ़ोन से भी छुटकारा मिलेगा 1 घंटा, और आपका ध्यान भगवान में लगेगा। आप मत लगाइए ध्यान, भगवान में नहीं लगाना चाहते तो। आप काम करते रहिए, आप मौन रहिए, काम करते रहिए। देखिए कितनी शांति मिलती है आत्मा को, कितना प्रसन्न होता है मन। जब आप 1 घंटे का मौन करके हटोगे ना, तो फिर देखना कितना अच्छा लगेगा आपको। मौन व्रत करना एक बहुत अच्छी आदत है। इससे हमारी आत्म शक्ति जो होती है वो बढ़ती है, हमारी आत्मा को बहुत शांति मिलती है। सारा दिन हम बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। अरे रोटी खा ले, अरे ये कर ले, अरे वो कर ले, बच्चों को बोलते हैं, कभी किसी को बोलते हैं, कुछ कहते हैं, फ़ोन पे घंटों बातें करते हैं। क्या फ़ायदा है 1-1 घंटा बात करने का फ़ोन पे? कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान से बात कर लो 1 घंटा, मौन में। अगर तुम मौन हो, आप काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो काम, रोटी बना रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, सफाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपने भगवान से अंदर कन्हैया से बातें करें, अपने सदगुरु देव से करें, जिससे भी, जिसको भी आप मानते हैं। आप मौन रहकर बात कर सकते हैं भगवान से, अंदर ही अंदर आपकी बात चलेगी। लेकिन हाँ, फ़ोन स्विच ऑफ होगा तब। अगर आप फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करोगे तो आपका ध्यान फ़ोन में ही रहेगा, क्योंकि किसी ना किसी की बेल बज जाएगी, किसी ना किसी का मैसेज आ जाएगा, और फिर ध्यान फ़ोन में ही जाएगा। फिर बंदा कहता है कि देख ले, किसी का फ़ोन आया, देख लेते हैं। नहीं, अगर आप स्विच ऑफ करोगे फ़ोन को 1 घंटा, तो आप मौन कर सकते हो, मौन व्रत रख सकते हो। और ये आइडिया बहुत अच्छा है। आप 1 घंटा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, 1 घंटा आप फ़ोन बंद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप 15 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो। इतना करने से ही आपको देखना कैसी आदत पड़ जाएगी। आप भी कहोगे, अरे छोड़ो ये सब झंझटों को, कम से कम 1 घंटा मौन रहते हैं। अपनी आत्म शक्ति तो बढ़ेगी, अपने शरीर को शांति मिलेगी। कुछ नहीं पड़ा 2-2 घंटे बातें करने से फ़ोन पर, कोई फ़ायदा नहीं है। कितनी भी बातें कर लो किसी से, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बात वही 5 मिनट में भी ख़त्म हो सकती है। वही बात तुम 1 घंटा लगाते हो, वही बात आप 5 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हो। लेकिन वही है, इंसान सोचता है कि अब फ़ोन आया है किसी का, तो कोई बात नहीं, बात कर रहे हैं तो हमें भी करनी चाहिए। हर इंसान यही सोचता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, बहुत ज़रूरी बात है, कोई डिस्कस करना है तो हम कर सकते हैं। 1 घंटा क्या, 2 घंटे भी कर सकते हैं। नहीं मिल सकते, दूर रहते हैं, पास नहीं आ सकते, तो हम डिस्कशन कर रहे हैं कोई किसी भी बात को, तो हम बात कर सकते हैं। अन्यथा ऐसी फ़िज़ूल की बातों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, और भगवान की तरफ ध्यान लगाएं, भजन सिमरन करें, और मौन ज़रूर रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।